में आप सभी का स्वागत है और आज है 19 अक्टूबर 2022। आज हम अटेंड करेंगे 19 तारीख के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स जो आपके आने वाले सभी एग्जाम्स के लिए हेल्पफुल होंगे। साथ ही कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स भी हैं जिसको हम डिस्कस करेंगे। एंड सबसे पहले सॉरी, मैं आपको 2 दिन से क्लास नहीं दे पा रही थी। एक्चुअली दिवाली है तो उसकी सफाई में सब लोग लगे हुए थे। सो आज हम अटेंड करेंगे, आज से रेगुलर क्लासेस होंगी। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, शेहान करुणतलिक 2022, इन्होंने 2022 का बुकर पुरस्कार जीता है। ये किस देश के हैं? तो हम एसएससी हो या फिर रेलवे या फिर कोई भी अदर एग्जाम्स हो, उसमें एक क्वेश्चन तो फिक्स रहता है बुकर पुरस्कार से। तो इस बार 2022 का बुकर पुरस्कार किसे मिला है? शेहान करुणतलिक को। वह किस देश के हैं? वो श्रीलंका के हैं। और ये क्या मतलब, ये एक उपन्यासकार है। इनका एक उपन्यास है द 7 मून्स ऑफ माली अल्मेडा। इस उपन्यास के लिए उन्हें यह 2022 का बुकर पुरस्कार दिया गया है। तो ये 3 चीज़ जरूर याद रखिएगा। किसको दिया गया है? शेहान करुणतिलक को। किस देश के हैं? श्रीलंका के हैं। और उनका उपन्यास का नाम द 7 मून्स ऑफ माली अल्मेडा। क्वेश्चन नंबर 2 है, 13 सेकंड के बैरियर को तोड़ने वाली पहली भारतीय महिला हेडलर कौन बन गई हैं? 100 मीटर की इन्होंने जो बैरियर रेस होती है उसको तोड़ा है और वो उनका नाम है ज्योति यारराजिक। तो इन्होंने 13 सेकंड में उस बैरियर को तोड़ने वाली पहली भारतीय महिला हेडलर बन गई हैं। तो कौन है? ज्योति यारराजिक। क्वेश्चन नंबर 3 है, पुरुषों के बैलन डी और पुरस्कार, सबसे बड़ा पुरस्कार है ये फुटबॉल के क्षेत्र में सबसे बड़ा पुरस्कार। बैलन डी और पुरस्कार 2022 का विजेता कौन बना है? तो करीम बेंजेमा 2022 के बैलन डी और पुरस्कार के विजेता बने हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, भारतीय सेना ने अग्निवीर वेतन खातों के लिए कितने बैंकों के साथ समझौता किया है? तो जो अभी अग्निवीर भर्ती होने वाली है उसमें जितने भी युवा भर्ती होंगे उनके जो बैंक अकाउंट में सैलरी हो या फिर अन्य सुविधाएं भेजने के लिए कितने बैंकों के साथ समझौता किया गया है भारतीय सेना के द्वारा? तो 11 बैंकों के साथ समझौता किया गया है। क्वेश्चन नंबर 5 है, कौन सा देश दुनिया का सबसे बड़ा जलीय कृषि देश बन गया है? तो दुनिया का सबसे बड़ा जलीय कृषि देश बन गया है चीन, और अपना भारत सेकंड नंबर पे आता है। तो फर्स्ट नंबर पे कौन है? चीन, और भारत सेकंड नंबर पे। क्वेश्चन नंबर 6 है, आईसीसी और किस संगठन ने महिलाओं और लड़कियों को सशक्त बनाने और क्रिकेट के माध्यम से लैंगिक समानता को बढ़ावा देने के लिए समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो अभी आईसीसी और यूनिसेफ, इन दोनों संगठनों ने मिलकर महिलाओं को सशक्त बनाने और क्रिकेट के माध्यम से लैंगिक समानता को बढ़ावा देने के लिए समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, यूबी के अध्यक्ष, यूबी एक फाइनेंस कंपनी है, लोन वगैरह देती है, तो उसके अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? अतुल चतुर्वेदी को। शायद मैंने ये क्वेश्चन आपको पहले करवा दिया था। तो किसे नियुक्त किया गया है? अतुल चतुर्वेदी को नियुक्त किया गया है। क्वेश्चन नंबर 8 है, उल्फ क्रिस्टर्सन को किस देश का नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है? तो अभी उल्फ क्रिस्टर्सन को स्वीडन का नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है। अब स्वीडन, तो स्वीडन की राजधानी क्या है? स्टॉकहोम। और वहाँ पे करेंसी कौन सी यूज होती है? स्वीडिश क्रोन। क्वेश्चन नंबर 9, एशियाई कप फुटबॉल टूर्नामेंट 2023 का आयोजन किस देश में किया जाएगा? तो अभी एशियाई कप फुटबॉल टूर्नामेंट का आयोजन 2023 का कतार में होगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर बार पूछता है ये क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 10 है, विश्व आघात दिवस व ट्रॉमा डे कब मनाते हैं? तो 17 अक्टूबर को ट्रॉमा डे मनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है, प्रधानमंत्री मोदी कहाँ इंडियन अर्बन हाउसिंग कॉन्क्लेव का उद्घाटन करेंगे? तो अभी मोदी जी राजकोट में जाकर यह इंडियन अर्बन हाउसिंग कॉन्क्लेव का उद्घाटन करेंगे। राजकोट कहाँ पड़ता है? गुजरात में। क्वेश्चन नंबर 12 है, कौन सा राज्य कृषि और संबद्ध ग्रॉस वैल्यू आउटपुट में शीर्ष प्रदर्शनकर्ता के रूप में उभरा है? तो अभी आंध्र प्रदेश जो है वह कृषि और संबद्ध ग्रॉस वैल्यू आउटपुट में शीर्ष प्रदर्शनकर्ता के रूप में
उभरा है। अब आंध्र प्रदेश, तो आंध्र प्रदेश की राजधानी क्या है? अमरावती। वहाँ के सीएम कौन है? जगन मोहन रेड्डी। और विश्वभूषण हरिश्चंद्र वहाँ के गवर्नर हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है, तीसरा विश्व कुचिपुड़ी नाट्योत्सव कहाँ शुरू हुआ है? तो तीसरा विश्व कुचिपुड़ी जो नाट्य उत्सव है वह शुरू हुआ है विजयवाड़ा। विजयवाड़ा में यह तीसरा विश्व कुचिपुड़ी नाट्य उत्सव शुरू हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मोदी जी ने राष्ट्र को कितनी डिजिटल बैंकिंग इकाइयां समर्पित की हैं? तो 75 डिजिटल बैंकिंग इकाइयां मोदी जी ने राष्ट्र को समर्पित की हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेटीएम पेमेंट बैंक ने किसे अपना अंतरिम सीईओ नियुक्त किया है? तो पेटीएम पेमेंट बैंक ने अपना अंतरिम सीईओ दीपेंद्र सिंह राठौर को नियुक्त किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में वी मुरलीधरन ने कहाँ श्री चित्रा सम्मेलन 2022 का उद्घाटन किया है? सबसे पहले माइंड में ये क्लिक करना चाहिए कि ये वी मुरलीधरन हैं कौन। तो ज़्यादातर सभी को पता होगा कि ये वी मुरलीधरन कौन है। हमारे केंद्रीय विदेश राज्य मंत्री वी मुरलीधरन है। उन्होंने श्री चित्रा सम्मेलन 2022 का उद्घाटन किया है। कहाँ पे किया है? केरल में उन्होंने यह उद्घाटन किया है। अब केरल का नाम आया है तो केरल की राजधानी क्या है? त्रिवेंद्रपुरम। वहाँ के सीएम का नाम क्या है? पिनाराई विजयन। गवर्नर कौन है वहाँ के? आरिफ मोहम्मद खान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, T20 विश्व कप में डेब्यू करने वाले सबसे युवा खिलाड़ी कौन बन गए हैं? मात्र 16 साल की उम्र में इन्होंने डेब्यू किया है। अयान खान यह सबसे कम उम्र के खिलाड़ी बन गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसे सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय में सर्वश्रेष्ठ राज्य घोषित किया गया है? तो अभी हरियाणा राज्य को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय में सर्वश्रेष्ठ राज्य घोषित किया गया है। अब हरियाणा का नाम आया तो हरियाणा की राजधानी क्या है? चंडीगढ़। वहाँ के सीएम कौन है? मनोहर लाल खट्टर। और बंडारू दत्तात्रेय वहाँ के गवर्नर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उर्वरक पर एक ई पत्रिका इंडियन एज, ई पत्रिका का नाम है इंडियन एज का शुभारंभ किसने किया है? तो नरेंद्र मोदी जी ने इस ई पत्रिका इंडियन एज का शुभारंभ किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्लोबल हंगर इंडेक्स में भारत का रैंक क्या है? तो आप सभी को पता होगा 121 देशों में भारत का रैंक क्या है? 107, जो कि बहुत ही ज़्यादा खराब है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूएन की रिपोर्ट के अनुसार सबसे ज़्यादा गरीब किस देश में है? तो सबसे ज़्यादा गरीब अपने ही देश भारत में है। ग्लोबल हंगर इंडेक्स में आपको बताया अभी 107 है हमारी रैंक 121 देशों में। सबसे ज़्यादा गरीब भी इसी देश में, सबसे ज़्यादा गरीब यहाँ पे हैं, उसके बाद नाइजीरिया में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गरीबी उन्मूलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? तो 17 अक्टूबर को गरीबी उन्मूलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। 17 अक्टूबर को 2 डे मनाए जाते हैं। मैंने अभी पहले आपको कराया है एक विश्व आघात दिवस और गरीबी उन्मूलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस। ये दोनों ही दिवस 17 अक्टूबर को मनाए जाते हैं। और इस बार की थीम क्या है इसकी? डिग्निटी फॉर ऑल इन प्रैक्टिस, व्यवहार में सभी के लिए गरिमा, इस बार की थीम है गरीबी उन्मूलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस की, जो 17 अक्टूबर को मनाया जाता है। सो फ्रेंड्स, ये थे 19 तारीख के इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स। और अगर आपको पसंद आता है, हेल्पफुल लगता है, तो इसे लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करिए। मैं पूरी मेहनत करती हूँ कि आपको कम से कम समय में दिन भर की सारी इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स आपको जल्दी ही दे पाऊँ, ताकि करंट अफेयर्स का बोझ आपके ऊपर ज़्यादा पड़े ना। सो फ्रेंड्स, इसके लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करिए। थैंक यू सो मच।